हाय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम पीएच का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पीएच आपको इस सॉल्यूशन का निकालना है जब 0.28 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व करते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट पीएच किस तरह से निकाली जाती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ध्यान देने वाली बात है, वो इन मोलैरिटी होती है। सो यू नीड टू फाइंड आउट द मोलैरिटी टर्म। तो मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप मोलैरिटी भी कह सकते हो। N/V होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। तो यहाँ से हमें मोलैरिटी निकालनी है। वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर। एन आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 0.28 ग्राम को आप यहाँ पर डिजोल्व कर रहे हो, तो ये है 0.28। मोलर मास KOH का कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मासेस को आप प्लस करोगे, KOH। पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक मास? पोटेशियम का हो जाएगा 39 के अराउंड। ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। तो ये हो गया 40 + 16 56 आ जाता है मोलर मास ऑफ KOH। यहाँ पर आप पुट कर देते हो 56 और इसे सॉल्व करो। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और ये 2 × 8 = 16, 14 2 = 28। तो ये आ जाता है 1/2 प्लेसेस है डेसिमल के बाद, तो ये अपॉन 200 यहाँ पर आ जाता है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। n = 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है 0.5 और ये दो जो जीरोस है वो ऊपर ले जाएंगे 10⁻²। इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। 5 × 10⁻³ क्योंकि डेसिमल अब राइट साइड को मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव में पावर बढ़ती है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन, और कह सकते हो मोलैरिटी कैसे निकलती है? N/V वॉल्यूम इन लीटर, जो कि ये वाली टर्म है कॉन्सेंट्रेशन की। नाउ यहाँ पर आ जाएगा 5 × 10⁻³ जो कि वैल्यू है n की। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है वॉल्यूम। तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी आपके पास आ गई 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर, या फिर हम डायरेक्टली इसे लिखते हैं मोलर। सो कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। एक्चुअली ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? बिकॉज यहाँ पर KOH गिवन है और KOH क्या करता है? एक K पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव देता है। सिंस ये एक OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है, इसीलिए जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली है वो ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो यहाँ पर OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ मोलर। अगर यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव रिलीज करता ये वाला बेस, तो हम क्या करते? उस केस में हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब आपके पास OH नेगेटिव है, आपको पूछा है कि pH फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपके पास कॉन्सेंट्रेशन तो OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव तो आई नहीं है। OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर क्या करते हैं? POH निकाल देते हैं। pH की जगह हम POH फाइंड आउट कर लेते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है POH। नेगेटिव लॉग, इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, 5 × 10⁻³ आ जाएगा। अब ये A × B है, अंदर लॉग के अगर A × B है तो वो A + B हो जाएगा, log A + log B। तो ये नेगेटिव के साथ लेंगे log 5 और ये नेगेटिव अंदर आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, log 10⁻³ माइनस log 5 की कितनी वैल्यू होती है? कई वैल्यूज मैंने लर्न करवाई है आपसे, तो log 5 होता है हमारा 0.7। अब ये जो पावर होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि वो लॉग के आगे आ जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3, तो ये आ जाता है 2.3। POH की वैल्यू यहाँ से आई है, ये वाला आंसर नहीं बताना है, अभी तो आपको pH निकालना है। तो बहुत ही आसान होता है pH निकालना बाय यूजिंग दिस रिलेशन, pH + POH = 14। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ POH, सो pH की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। 14 - 2.3, 14 में से 2 गए, 12 आ गया, 12 से माइनस करो 0.3, कितना आएगा? 11.7। तो pH की वैल्यू आ जाती है 11.7। तो इस तरह से आप pH फाइंड आउट करते हैं। बेसिस का भी, तो अगर बेस है क्वेश्चन में,
बेस के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, पीओएच करोगे, एंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन पीएच आप फाइंड कर सकते हैं।